आइए सुनते हैं कहानी दीपक अपना उजाला दूसरे घर का। मोहन की छोटी सी गलती और इतना बड़ा परिणाम भुगतना पड़ेगा। मोहन को मालूम नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है कि कभी अपने दीपक के लिए मुझे तरसना पड़ेगा। मोहन मुंबई में एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा था और वह एक गांव का रहने वाला था। मोहन अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए तो शहर में आया, पर जिस कंपनी में काम कर रहा था उसी कंपनी में माया नाम की लड़की काम कर रही थी। दोनों से नैनाचार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। शादी करने के बाद दोनों अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी बिताने लगे। दिन कटते गए, परंतु उनके ज़िंदगी में एक करवट ली। माया ने मोहन से बोली कि मैं घर पर बैठी बैठी बोर सा हो जाती हूँ, मैं भी नौकरी करूँगी। मैं पहले नौकरी भी करती थी, ये बातें तो आपको पता है। तो मोहन को अच्छा नहीं लगा कि माया नौकरी करे। मोहन माया से बोला, तुम्हें नौकरी की क्या ज़रूरत है? जो तुम्हें चाहिए वो तो मिल जा रहा है। माया ने कहा, देखो जी, मैं एक कामकाजी औरत हूँ और मुझे खाली बैठना अच्छा नहीं लगता। पर मोहन के दबाव से माया कुछ दिन तो मान गई। दिन बीतते गए और माया ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। घर पे चिराग आने से मोहन बहुत खुश हुआ। दिन व्यतीत होते गए, मोहन अपने बेटे का नाम दीपक रखा। जब दीपक 3 साल का हो गया तो माया ने फिर से मोहन से बोली कि मैं नौकरी करने के लिए जाऊंगी, तो दीपक को कौन देखेगा? मोहन ने माला से पूछा तो माला ने जवाब दिया कि पड़ोस की एक कमला बाई हैं, मैं उससे बात करके आई हूँ। प्रतिमाह 2,000 रुपये लेंगी और दीपक का अच्छा ध्यान रखेंगी। तो अब मोहन ने बोला कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है? अपना बच्चा को दूसरे के पास छोड़कर जाओगी? मैं तुम्हें एक बार नहीं कई बार बोल चुका हूँ कि नौकरी पर नहीं जाना है तो नहीं जाना है। अगर नौकरी पर गई तो अपना हाल समझ लेना। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो सकते हैं। मोहन बोलकर अपने नौकरी पर चला गया, पर माया मानी नहीं। उसने भी नया तरीकों से मोहन को परेशान करना शुरू कर दिया। तो मोहन और माया के बीच टकराव शुरू हो गया, क्योंकि मोहन माया के बात को समझ चुका था। माया ने ये चीज़ लाओ वो चीज़ लाओ परेशान करना शुरू कर दिया। तो मोहन ने गुस्से में आकर माया को एक तमाचा मारा। तो माया को बुरा लगा। मोहन के ऑफिस जाने के बाद बच्चा को कमलाबाई के पास छोड़कर मायका अपने चली गई। घर की चाबी कमलाबाई को देकर गई। जब मोहन ने ऑफिस से घर आया तो घर पर ताला लगा था। तो उसने पर सोचना शुरू किया कि आखिर बिना बताए कहाँ जा सकती है। उसने कमरा घर आकर पूछा तो कमलाबाई बोली, बेटा मैं उसे बहुत मना किया कि घर पे छोटी छोटी बातें होती रहती है, तुम घर छोड़ के मत जा। मैं उसे बहुत समझाया पर वो नहीं मानी। दीपक को और घर की चाबी मुझे देकर चली गई। तो मोहन ने कमलाबाई पर बोलने लगा कि तुम ही मेरे बीवी को बहकावे में लाकर बिगाड़ा है कि तुम नौकरी करो, मैं तुम्हारे बच्चा का देख रेख कर दूंगी। तू तो अपने फ़ायदे में मेरा घर बिगाड़ डाला। तब कमलाबाई बोली, नहीं बेटा ऐसा ना कहो, मैंने ये बात नहीं की, बल्कि माया ने मेरे घर पे आकर प्रार्थना करने लगी तो मैं राज़ी हुई। अगर मेरे को पता होता कि तुम नौकरी के लिए राज़ी नहीं हो तो मैं माया से मना कर देती। मोहन को अपने दीपक के बारे में सोचकर चिंता होने लगी और मोहन बोलते हुए चला गया कि कमलाबाई, तुम दूसरों का सुख चैन छीनकर अपनी ज़िंदगी चैन से बिताओ। मोहन ने ऐसा सोचा नहीं था कि माया ऐसा कर सकती है। उसने माया को फ़ोन लगाया तो माया फ़ोन नहीं उठाई। तो माया के पिता को फ़ोन करके सारी बातें बताई। तो माया के पिता ने मोहन से कहा, ठीक है बेटा, मैं माया को समझा कर भेज दूंगा। बात करके फ़ोन कट कर देते हैं और माया से बात करने लगे कि माया बात को समझा करो, तुम अपने घर चली जाओ। पर माया बोली, नहीं पिताजी, मैं नहीं जाऊंगी। माया के पिता ने बहुत समझाया पर माया नहीं मानी। दिन बीतते गए पर माया
नहीं गई। उधर मोहन माया का इंतजार करता रहा पर माया लौट कर नहीं आई। बच्चा को संभालना और नौकरी के लिए जाना मुश्किलें और बढ़ती गई। मोहन कभी ऑफिस जाता कभी नहीं जाता। उसको कई बार बताया गया कि तुम छुट्टियां अधिक ले रहे हो, अगर इसी तरह करते रहे तो तुम सस्पेंड हो जाओगे, इस बात को ध्यान से सुन लो। पर मोहन ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। अब तो दीपक भी बड़ा हो गया था। दीपक बोला, पापा मैं बाहर खेलने के लिए जा रहा हूँ। तो मोहन बोला कि दीपक मौसम अच्छे नहीं है, ठीक है जाओ पर जल्दी से चले आना। दीपक ठीक है बोलकर पापा से चला गया। मोहन भी रविवार का दिन था और ऑफिस से छुट्टी थी, इसलिए बिस्तर लिया और गहरी नींद में सो गया। पर कुछ समय के बाद जोर से बारिश और आंधी आई तथा बारिश के साथ बर्फ की बरसात भी पड़ने लगी। किसी तरह दीपक भागते भागते घर पहुंचा, मगर वह रास्ते में पानी से भीग चुका था तथा बर्फ से उसे चोट भी आई। दरवाजे पर आकर पापा पापा चिल्लाने लगा। दरवाज़ा खोलो पर मोहन गहरी नींद में सोया था। उसने आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी। दीपक रोते रोते दरवाजे पर ठंड से कांप रहा था। तो जब मोहन के पड़ोसी खिड़की से देखा तो उसने मोहन को फ़ोन किया कि तुम्हारा बेटा दरवाजे के पास रो रहा है। मोहन दीपक से बहुत लगाव रखता था। जब उसे मालूम पड़ा तो उसने झट से दरवाज़ा खोला और बोला, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं गहरी नींद में सो गया था। गहरी नींद में सोने के कारण तुम्हारी आवाज़ मेरे को सुनाई नहीं दिया। मोहन ने दीपक को झट से गोद में उठा लिया और उठाकर घर के अंदर ले आया और कपड़ा बदल कर बारिश और आंधी तेज चल रही थी। समय बीतता गया तो मोहन के हालात भी बदलते गए। दीपक को संभालने की वजह से वह कभी समय पर तो कभी कभी अधिक छुट्टियां। जब मोहन के सर ने सारी फाइलों को चेक किया तो मोहन का गैर हाजिरी अधिक पाया तो मोहन को नौकरी से सस्पेंड कर दिया। जब मोहन को इस बात का पता चला तो वह बहुत उदास हुआ और नौकरी पर गया था। सर से प्रार्थना की पर सर नहीं माने। अगली बार ऐसा नहीं होगा, कई बार ऐसा रिक्वेस्ट भी किया पर मोहन के सर नहीं माने। मोहन के सर बोले भी थे कि मैं तुम्हें चेतावनी भी दे चुका था पर तुम नहीं माने। तुम इस बात को गंभीरता से भी नहीं लिए। तुम्हें सोचना चाहिए था मेरे बातों को। नौकरी छूटने के कारण से मोहन को दिमाग में बहुत सी बातें चलने लगी। वो चिंता करने लगा और दारू पीकर घर आया। नशे में होने के कारण दीपक को क्या अनाप शनाप बक दिया कि तेरी माँ की वजह से मेरे को नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है। अब मैं तेरे लिए खाना बना के नहीं खिला सकता। चला जा अपने माँ के पास। तभी पास वाली बाई कमला बाई आकर बोली, क्या बेटा इतना छोटा सा बच्चा को क्यों डांट रहे हो? बेचारा बच्चे का क्या कसूर है? तो नशे के हालात में था तो कमला बाई को भी बोला, बुढ़िया चली जा मेरे घर से, सारी आग तेरी लगाई गई है। कमला डर के मारे वापस अपने घर चली गई। दीपक बोला, पापा खाना चाहिए, भूख लगा है। तो मोहन को एक तमाचा मारा, बोला कि तेरा नौकर नहीं हूँ, जा तू खुद खाना बना ले। मोहन बोलते बोलते गिरा और सो गया। दीपक 4 साल का था। सिसकियाँ मारकर रोने लगा क्योंकि ऐसा कभी उसके साथ नहीं हुआ था। वह घर के बाहर निकला और रोड पर चलने लगा। वह मासूम सा बच्चा डर रहा था और चलते चलते जा रहा था। एक कार उसके पास आई और रात को लगभग 11:30 हो रहे थे। उस कार में 2 पति और पत्नी थे जिनका नाम आशा और रघुपति था। रास्ते में अकेले बच्चे को जाते देखकर अपनी गाड़ी रोक ली। वे दोनों विदेश जा रहे थे। आशा को बच्चा नहीं पैदा हो रहा था। उसने भारत के कई डॉक्टरों को दिखाया पर उसे कुछ फ़ायदा नहीं मिला। वे सोचने पर मजबूर हो गए कि इतनी
रात हो गई और इस रात में बच्चा रोड पर अकेले जा रहा है। बच्चा से पूछा गया कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो बच्चा बोला मैं अपनी मम्मी के पास जा रहा हूँ। जो मेरी कमलाबाई दादी है ना, उसने ही मुझे बताया कि तुम्हारी माँ इसी रास्ते से गांव गई है। मेरे पापा अच्छे नहीं हैं, वो मुझे मारे और बोले कि तुम चला जा अपने माँ के पास। तो आशा बोली, हाय राम, कितनी निर्दयी बाप है जो इतना मासूम और प्यारा बच्चा को मारा। रघुपति ने पूछा कि तुम्हारे पिता का क्या नाम है, तो दीपक बताया कि मोहन। रघुपति बोला, आशा तुम यहीं पे रुको, मैं बच्चे को उसके घर पहुंचा के आ जाता हूँ। तो आशा बोली, आप ये क्या करने जा रहे हैं? कोई बच्चा का चोरी लगाकर हमें समस्या में डाल सकता है। रघुपति बोला, पर बच्चे को तो नहीं छोड़ सकते। आशा बोली, बच्चे को साथ लेकर चलते हैं, वहीं एयरपोर्ट पर अपनी पहचान वाले को दे देंगे और बता देंगे कि उसके घर पहुंचा दे। रघुपति पैसे वाला था, उसके पास गाड़ियां, बंगला, नौकर सभी थे, बस कमी थी तो एक बच्चा की। रास्ते में उस बच्चे से आशा ने पूछा कि तुम्हारे माँ का क्या नाम है, तो दीपक बोला, मालूम नहीं। आप गाड़ी तेज चलाइए, जहाज का समय हो गया है। अब आशा का मन बदल गया। उसने रघुपति से बोली कि अगर बच्चे को साथ में ले जाएंगे तो कितना अच्छा रहेगा, पता नहीं जिसको दोगे वह इसको पहुंचाएगा या नहीं। मैं तो कहती हूँ कि बच्चे को अपने साथ ले चलते हैं, माँ मैं इसे अपना बेटा बनाकर पालूंगी। तो रघुपति ने बोला, तुम ये क्या बोल रही हो, हम समस्या में पड़ सकते हैं। पर आशा ने बहुत समझाया तो रघुपति बच्चे के लालच में आकर तैयार हो गया और बच्चे को विदेश लेकर चले गए। वहाँ पर उनका नाम दीपक नहीं, दिवाकर रखा। इधर मोहन को पता चला कि मैंने रात को दारू के नशे में था, क्या क्या बोल गया, पर मेरा दीपक नहीं दिख रहा। उसने सारा घन छान मारा पर उसके घर में कहीं दिखाई नहीं दिया। तो भागा भाग कमलाबाई के घर जा पहुंचा और पूछा, काकी मेरे दीपक को तुमने देखा क्या? कमलाबाई भी गुस्सा हो गई, बोली, रात को तेरी उतर गई, रात को बच्चे को क्या क्या बोला और मारा भी, देख कहीं दुबक कर डर के मारे सोया होगा। उसे प्यार से बात कर तो मान जाएगा। पर काकी, मैं सारा घर छान मारा, वह मेरे घर को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि कहाँ कहाँ पे छुपने या रहने की जगह। मैं सारा घर छान मारा, कहीं नहीं मेरा दीपक दिख रहा है। वह परेशान होकर आसपास सारे लोगों से पूछा, पर सभी लोगों ने जवाब दिया, नहीं मैंने नहीं देखा। अंत में उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई तथा पैसा खर्च करके दीपक को बहुत ढूंढा पर दीपक नहीं मिला। मोहन पछतावा कर रहा था कि मैं ऐसा क्यों किया। अब बहुत प्रयास कर चुका था पर दीपक के बारे में पता नहीं चला। दिन बीतता गया, इसकी जानकारी माया को भी मिली, पर माया ने दूसरी शादी कर ली थी। बच्चे के बारे में जानकर माया परेशान नहीं हुई। अब धीरे धीरे कई साल बीत चुके थे। मोहन की नौकरी छूटने से छोटी छोटी नौकरियां करना पड़ा। वो धीरे धीरे चिंता का शिकार होता गया और उसकी सेहत भी बिगड़ चुकी थी। अब उसे कड़ा मेहनत वाला काम करना पड़ता था। अब तो वह नशे का शिकार भी हो गया और उसे दारू की लत पड़ चुकी थी, इसलिए वह अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुका था। किसी तरह वह अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। अब उसके हालात इतने बिगड़ चुके थे कि उसकी तबीयत खराब रहने लगी। मेहनत वाला काम करने में असमर्थ था। अब उसे छोटी छोटी काम करने में ही अच्छा था। उसे भारी भरकम काम नहीं किया जा सकता था। घर जा कर उसे बहुत घुटन होती थी। वह बहुत सोच सोच कर परेशान था। घर जो था वह दवा और खर्च में बेच दिया। अब तो किराए के घर पर रहने लगा। छोटा और अच्छा जगह पर नहीं था। अब रघुपति
और आशा ने दीपक को दिवाकर बनाकर इतना दुलार प्यार दिया कि वह 10 साल का हो गया। रघुपति आशा को पापा और मम्मी कहता था। वह दोनों दिवाकर को अपने सीने से लगाए रखे थे। रघुपति अपने परिवार के साथ अब शहर में आ चुका था। वे लोग बता चुके थे कि मैंने दिवाकर को गोद ले लिया है, क्योंकि विदेश में जब दवा के लिए बहुत पैसा खर्च किया पर कोई मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, इसलिए मैं अंत में आकर एक बच्चे को गोद ले लिया। रघुपति को अपने बगीचा का देख रेख करने के लिए आदमी की आवश्यकता थी, इसलिए पेपर पे ऐड डलवाए थे। मोहन जब पेपर पढ़ रहा था तो उसकी नज़र ऐड पर पड़ी, तो उसने सोचा कि मैं वहाँ पर काम करूँगा तो अच्छा रहेगा। बगीचा का काम सुबह शाम पानी डालना और बगीचा की देख रेख करना तो है। यह काम मेरे को अच्छा रहेगा और आराम का काम है, इसलिए वहाँ पर गया और रघुपति से बात करके काम पर लग गया। कुछ महीनों तक काम करता रहा, पर दिवाकर को देखा तो उसे अपना सा महसूस होने लगा। उसका चेहरा उससे मिलता जुलता था, पर मोहन को पता नहीं था कि मेरा बेटा दीपक है। फिर उसने सोचा, नहीं नहीं, ये मेरे को भ्रम है, मैं बच्चे के प्यार में आकर मैं बहक रहा हूँ। उसने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। एक दिन घर में ऐसा हुआ कि जो नौकर थे आपस में बात कर रहे थे कि चलो मालिक को बच्चा नहीं, बेचारे कितना दवा दारू कराए पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आखिरकार बच्चा गोदनामा ले लिए, चलो उनका वंश तो चलेगा। ये बातें सुनकर मोहन को शक सा हुआ, तो दिवाकर से मोहन बात करते करते नज़दीकियाँ बना लिया। लोग कहते हैं न कि अपना खून अपने तरफ। एक बार ऐसा हुआ कि रघुपति और कुछ काम से बाहर गए थे और मोहन को बताए थे कि हम लोग शादी में जा रहे हैं, तुम दिवाकर का ध्यान रखना, बाहर घूमने नहीं देना। बोला ठीक है। जब दोनों लोग चले गए तो मोहन, काका काका जरा पानी लेकर आना। तो मोहन अंदर गया तो देखा क्या नज़ारा है। बंगले के अंदर शान शौकत और दिवाकर के कमरा में इतना सारा सुविधा। दिवाकर पानी देने के बाद मोहन बोला, बेटा तुम्हारा बचपन का फ़ोटो है क्या? मुझे देखने का मन कर रहा है। तो दिवाकर बोला, काका फ़ोटो तो मेरे पास नहीं है। हाँ, मेरे मम्मी के पास होगा, कमरे में या अलमारियों में, मिलेगा तो ढूंढ कर ला सकता हूँ। दिवाकर ने बहुत तलाशा तो जाकर एक फ़ोटो मिला। दिवाकर बोला, काका बहुत परेशान होना पड़ा, तब जाकर एक फ़ोटो मिला, देख लो ये मेरा बचपन का फ़ोटो है। जब मोहन देखा तो अवाक रह गया, क्योंकि वह तो दीपक का फ़ोटो है। 7 साल के बाद अच्छे घर में खान पान होने से दीपक को पहचाना नहीं जा सकता, पर पूरा यकीन नहीं हो रहा था कि दिवाकर ही दीपक है। उसके मन में एक उपाय सूझा, तो कांच का टुकड़ा साइड में फेंक दिया और सीढ़ियों से नाटक करके गिर गया और आवाज़ दिया, हे भगवान, मैं तो मर गया। आवाज़ सुनकर दिवाकर दौड़कर आया तो उसके पैर कांच पर पड़ गए और थोड़ा सा उसके पैर से खून निकला। तो दिवाकर चिल्लाया, माँ, चिल्लाकर बैठ गया और रोने लगा। तो मोहन उठकर गया और बोला, बेटा क्या हुआ? तो दिवाकर बोला, काका मेरे पैर में कांच चुभ गया, बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। बेटा रो मत, छोटा सा टुकड़ा है, निकाल देता हूँ। थोड़े से ज़मीन खून पर गिरा। मोहन ने दिवाकर को उठाकर कमरे में सुला दिया और बोला, बेटा ये बातें मालिक को मत बताना, नहीं तो मालिक मुझे नौकरी से निकाल देंगे। फ़ोटो की बात भी मत बताना। अगर चलने में दर्द हो तो माँ पूछे भी तो बोलना कि माँ, झूमर से छोटा सा शीशा गिर गया था, वही मेरे पैर में चुभ गया। दिवाकर बोला, ठीक है काका। मोहन जब बाहर आया तो खून को एक डब्बी में उठा लिया और अपने पास रख लिया। कुछ देर बाद रघुपति और आशा और दिवाकर को आवाज़ दिए, बेटा तुम कहाँ हो, नीचे आओ, तुम्हारे लिए मैं मिठाइयाँ लाए हैं। तो ठीक है, आ रहा हूँ। जब दिवाकर आ रहा था तो आशा देखी कि वो कैसे चल रहा है। बोली, दिवाकर तुम्हें क्या हुआ,
क्यों ऐसे चल रहे हो? दिवाकर बोला, माँ लगता है झूमर से छोटा सा कांच का टुकड़ा गिरा था, वही मेरे पैर में चुभ गया। आशा चीख पड़ी, दौड़कर दिवाकर को अपने गोद में उठा लिया और बोली, देखिए जी, झूमर आप निकाल दीजिए, मुझे नहीं चाहिए झूमर। घर का शोभा हमारा दिवाकर है। आप बैठे बैठे मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? डॉक्टर को फ़ोन करो, फ़ोन लगाइए और ज़रूरी जल्दी से जल्दी बुलाइए। डॉक्टर आए, दवा दिए और बोले, घबराने की कोई बात नहीं है, छोटा सा घाव है, ठीक हो जाएगा। मोहन खून को डीएनए के लिए दिया और अपना भी खून दिया। देने के बाद डॉक्टर शाम को आने के लिए बोले, पर मोहन शाम को नहीं पहुंच पाया। दूसरे दिन पहुंचा तो डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारा डीएनए उसका डीएनए 100% मिल रहा है। मोहन को बहुत खुशी हुआ, मैं अपना बच्चा डीएनए रिपोर्ट दिखाकर मांग लूँगा। पर जब वो घर गया तो देखा कि आशा के गोद में बैठकर कितने प्यार से खाना खा रहा है। मैं जानता हूँ कि वो लोग बच्चों को देने के लिए तैयार नहीं होगी। अगर मैं पुलिस रिपोर्ट करके मांग लूँगा तो मैं उसको सारी सुख सुविधा नहीं दे पाऊँगा। पता नहीं मेरे पास आने के बाद वह रह पाएगा या नहीं। उसके दिमाग में तमाम बातें चलने लगी। मोहन ने सब्र किया और बोला, मैं यहाँ पर रहूँगा तो मेरा लगाव बच्चा से बढ़ता जाएगा, इसलिए ये सारी बातें पत्र में लिख कर चला गया। मुंबई को छोड़कर जब ये बातें सारी आशा और रघुपति को मालूम हुआ तो वह उसके सब्र का तारीफ किए। अंत में पत्र में लिखा था, दीपक अपना उजाला दूसरे घर का। धन्यवाद। अगर हमारा कहानी आपको पसंद आए तो इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और